अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तक़बाल है तुम्हारा हमारे यूट्यूब चैनल में AS न्यूज़ सलमान फारसी। दुनिया के 500 प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में असदुद्दीन अवीसी साहब का नाम हुआ शामिल। असदुद्दीन अवीसी साहब के दुनिया के प्रभावशाली मुस्लिम नेता बनते ही भारत की सियासत में मचने लगी है खलबली। क्या है दोस्तों बड़ी खबर, करेंगे इस खबर पर विशेष चर्चा, तो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ अंत तक। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलूं, आज असदुद्दीन अवीसी साहब को दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिम लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, जिससे AIM पार्टी के सभी चाहने वालों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ उठी है। और वहीं पे दूसरी तरफ सभी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के नेताओं के खेमे में हलचल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, आज से असदुद्दीन अवीसी साहब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रभावशाली मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाएंगे और दुनिया के हर एक मसाइलों में असदुद्दीन अवीसी साहब आज से अपनी आवाजें बुलंद करेंगे और दुनिया के हर एक कोनों के गरीबों मजलूमों की आवाजों को असदुद्दीन अवीसी साहब अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से उठाने का काम करेंगे। क्योंकि असदुद्दीन अवीसी साहब को आज दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिम नेता में शामिल किया जा चुका है और कहने की आज से असदुद्दीन अवीसी साहब मुसलमानों के सबसे बड़े मुस्लिम नेता पूरी दुनिया में कहलाएंगे। भारत में कहला ही रहे थे, लेकिन अब असदुद्दीन अवीसी साहब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाएंगे और आज से असदुद्दीन अवीसी साहब सभी मुसलमानों के, दलितों की आवाजों को पूरी दुनिया में कहने की बुलंद करेंगे, जिससे भारत की सियासत में हलचल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ सभी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसकना शुरू हो गया है। दोस्तों इस खबर को लेकर आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बता दें। वहीं पे दोस्तों कहने की असदुद्दीन अवीसी साहब का कद अब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आज अंतरराष्ट्रीय की एक एजेंसी ने असदुद्दीन अवीसी साहब को दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में शामिल कर लिया है। क्योंकि गोडसे भी कहता था कि मुसलमानों की खुशामद हो रही है, मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमानों का पीस बंद हो रहा है। अरे मैं आज भी तुमसे बहस करने को तैयार हूं। 70 साल का डेटा मेरे सामने, मुसलमानों की कोई खुशामद नहीं की गई, मुसलमानों को कुछ नहीं किया गया। अरे तुमने क्या किया बताओ? जो हुकूमतें थी, किसी की भी होगी, कांग्रेस की होगी, बीजेपी की होगी, गैर कांग्रेस की होगी, खुशामद की गई, अपीसमेंट किया गया। यही बात गोडसे ने कही। तो ये जनवरी का महीना है, इसीलिए हमको याद करना है गोडसे ने जो गांधी को गोली मारी। और मुझे मालूम कि जो संघ परिवार के संगी हैं वो कभी गोडसे को गाली नहीं देते, वो कभी गोडसे को बुरा नहीं बोलते, वो गोडसे को अपना हीरो समझते हैं। और मैं कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट अगर कोई था तो नाथूराम गोडसे था। आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट नाथूराम गोडसे था, जिसने बाबा हम महात्मा गांधी को गोली मारी। आप पूछो किसी संगियों से कि क्या ये तुम बात को मानते हो, तो बोलेगा अरे नहीं नहीं छोड़ो ना, पुरानी बात क्यों जा रहे हो। जब ज्यादा जिद करेंगे तो गुस्से में आकर बोलेगा नहीं मानते, क्या करते करो। मेरे भाई ये इनकी सोच है, इसीलिए हमको इस मुल्क को बचाना है। मैं इस जलसे के जरिए हमारे मुल्क के जो हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहन, जो हमारे दलित भाई और बहन है, जो इस एहतजाज में शामिल है, मैं उनको सलाम करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सलाम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं इस मुल्क के उन तालिब इल्मों का जो इस मुल्क के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं खराज अकीदत पेश करता हूं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, जो लोग मर गए उत्तर प्रदेश में 18 मुसलमानों को गोली मारकर योगी की हुकूमत ने उनकी जानें ले ली। 18 मुसलमानों को अब
नहीं आई। और कैसा चीफ मिनिस्टर है ये, क्या कहा इसने, हम बदला लेंगे क्योंकि तुमने जायदादों को जलाया है। पूछो योगी से, जब जायदादों को जलाने की बात आई तो एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी था जिसको मां अपने वर्दी में था, उसको गोली मार दी। बताओ मिस्टर योगी, क्या आपने जो इंस्पेक्टर वर्दी में जिन लोगों ने मारा उसकी जायदाद, मारने वालों की जायदाद को आपने जब्त किया? नहीं किया। आपको याद होगा कि हरियाणा में जाटों का एहतजाज हुआ, कितने जायदाद का नुकसान हुआ मालूम आपको? 2000 करोड़ का एक की जायदाद जब्त नहीं हुई। वो बाबा राम रहीम, वो डिस्को डांसर, कोर्ट ने उसको सजा दी। उसके चाहने वालों ने 120 करोड़ की जायदादों का नुकसान किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किए। बाद में उसकी थोड़ी जायदाद को जब्त किए। गुजरात में पटेलों का एहतजाज हुआ, कितने पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा? 1800। कितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा? 1500। मोदी जी, आपने तो किसी की जायदाद जब्त नहीं की क्योंकि वहां पर गुजराती मोहब्बत आपके दिलो दिमाग पर गालिब आ चुकी थी। और उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान हुआ? 14.5 लाख का, 1200 करोड़, 2000 करोड़, 120 करोड़, 1800 पुलिस की गाड़ियां, या 14.5 लाख के लिए उस आदमी को नोटिस गई जो 6 महीने पहले अल्लाह के पास चला गया। 2 90 साल के बूढ़ों को नोटिस आई, बिस्तर पर पड़े हुए, नहीं तुम गड़बड़ किए, इससे जायदाद को नुकसान पहुंचा। ये इनकी दुश्मनी है, ये इनकी फरका परस्ती है। और जब ये बोलते नहीं नहीं एनपीआर होगा तो कोई नुकसान नहीं, मेरे भाई उत्तर प्रदेश में जब चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है हम बदला लेंगे, तो उसके मातहत जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे वो जब मुसलमानों की बस्तियों में आएंगे तो नाम लिखेंगे, डाउटफुल सिटीजन लिख के जाएंगे पूरे मोहल्लों को। उत्तर प्रदेश में कोहराम मचेगा, डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। पहले तो हमको कहते हैं गद्दार गद्दार, पाकिस्तान चले जाओ। ये नारे सुन सुनकर कान पक गए। एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है मैं बदला लूंगा, तो फिर उसके मातहत जो मुलाजिमीन काम कर रहे हैं वो उनका नजरिया क्या होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में हमको और ज्यादा मुत्तहिद रहना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।